जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती, जिसका कल शाम को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि नवंबर मंथ में आप लोगों को फिजिकल शुरू होने वाला है। और इसका वीडियो डलने के बाद काफ़ी लोगों का कमेंट आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि आपका अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हेल्थ मेजरमेंट होगा, हाइट हेल्थ मेजरमेंट के बाद आप लोगों का यहाँ फिजिकल नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी ये चीज़ बता रहा है तो उनकी बातों में मत आइए, उनको जानकारी नहीं है सही से। यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी विषय पर जानकारी नहीं है तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा वीडियो से बचें, क्योंकि आपके बात में अगर एक भी आ जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। ठीक, तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं केवल नाप जोख होगा या फिजिकल भी होगा, कितने अटेम्प्ट मिलेंगे लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट में, कितने दिनों तक फिजिकल चलेगा। तो सबसे पहले नापजो को फिजिकल वाला देखिए। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, उस दिन जब आप लोगों का ये आया था कि आप लोगों को जिलेवार मतलब जहाँ जहाँ पे आपको फिजिकल होना है वहाँ के लिए गठित कर रहे हैं टीम, तो उसमें भी लिखा क्या, शारीरिक दक्षता, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात लिखी थी, आपका हाइट हेल्थ मेजरमेंट की बात लिखी थी, लेकिन एक चीज़ और लिखा था उसमें, शारीरिक दक्षता। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, जो आप लोगों को नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल वेबसाइट का ही मैं स्क्रीनशॉट लेके बता रहा हूँ आप लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट के प्रेस रिलीज फॉर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब ही आपका होता है फिजिकल, अगर मैं बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो। एफिशिएंसी आपका कब टेस्ट करेंगे, ठीक है। आपका शारीरिक नापजोक अलग है, और शारीरिक दक्षता मतलब जब आप दौड़ेंगे, भागेंगे, गोला फेंकेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप दक्ष है कि नहीं, आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो दक्षता मतलब एफिशिएंसी मतलब वही आपको फिजिकल हो रहा है। तो किसी के बातों में मत आइएगा, कोई बोल रहा है कि अभी सिर्फ हाइट हेल्थ मेजरमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके भगा देंगे, वापस भेज देंगे, बाद में फिजिकल होगा। ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं, उसका प्रक्रिया अलग था। उसमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाइट हेल्थ मेजरमेंट था, उसके बाद प्री मेंस था, फिर फिजिकल था। लेकिन कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता है। एक बार आप एंटर हुए, आपका पूरा प्रोसेस होने के बाद आप बाहर निकलेंगे, या तो पास होकर निकलेंगे या फेल होकर निकलेंगे। इस तरीके से कांस्टेबल का चलता है। तो आप लोगों को इस चीज की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। मतलब 16 तारीख से आप लोगों को फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक। अब किस दिन मिल रहा है वो आपकी भाग्य किस्मत की बात है। इसके बाद सेकंड टॉपिक में हम बात कर लेते हैं कितने अटेम्प्ट मिलेंगे लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट में। तो मैं इस विषय पर आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों को टेंडर कॉल के लिए गया था, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए जो कॉल गया था, उसमें साफ मेंशन था कि एक अटेम्प्ट दिया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी साफ अटेम्प्ट था कि आप लोगों को एक अटेम्प्ट मिलेगा। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ पुलिस विभाग में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने कई बार ऐसा बताया है कि आप लोगों को 2 से 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है। कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब 2019-20 में, जो भी 20-21 के आसपास जो फिजिकल हुआ था, मतलब इसके पहले वाला जो फिजिकल हुआ था, उस टाइम एग्जाम का बहुत कम कैंडिडेट बचे थे, तो उनको अटेम्प्ट मिल गया होगा 2 से 3, तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी आप लोगों के फॉर्म भरे 7.5 लाख, ठीक है। नहीं से नहीं में 2.5-3 लाख लोग देने आएंगे। एक दिन में 1000 लोगों का टारगेट बना के रखे हैं, नॉट ओनली सेंटर है। तो वो जब पहले से मेंशन कर चुके हैं कि आप लोगों का नोटिफिकेशन ही मेंशन कर चुके हैं कि एक अटेम्प्ट मिलेगा आप लोगों का। दूसरी चीज, जो टेंडर गया था उसमें भी मेंशन कर दिए कि एक अटेम्प्ट मिलेगा। आपको पता है कि एक दिन में 1000 लोगों का फिजिकल कराना बहुत बड़ी बात है। तो आप ये मानकर चलिए 90-99% चांस है कि आप लोगों को एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। दया दृष्टि दिखा दिए सर, डिपार्टमेंट को लगा कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो उसके कारण अगर 3 अटेम्प्ट सबके लिए चालू कर दिए तो कर दिए। अदरवाइज जो बाई लॉ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में भी साफ मेंशन है एक अटेम्प्ट, और आप लोगों का टेंडर में भी बाकायदा बोला गया था कि एक अटेम्प्ट। इसके साथ साथ इतना ज़्यादा एक दिन में प्रेशर है तो एक ही अटेम्प्ट देंगे, ये आप लोग मानकर चलिए। बस्तर फाइटर हुआ तो उसमें भी एक अटेम्प्ट मिला था। तो आप लोगों को तैयारी अभी एक अटेम्प्ट के हिसाब से ही करना है। इसीलिए मैं बोला था कि आप लोग अगर हो सके तो 2 से 3 फॉर्म भरिए, ताकि एक आध में किसी दिन फाउल हो गया तो नेक्स्ट वाले में जो चांस मिलेगा उसमें ज़्यादा नंबर बढ़ा सके आप लोग। यही कारण था मेरा, ठीक है। तो ये मानकर चलना है भी आप लोगों को एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि 3 अटेम्प्ट मिलेगा। भी मिल गया तो भगवान की कृपा मानना, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से दोनों जगह लिखा हुआ है सिंगल अटेम्प्ट। मैंने एक वीडियो बना के दिखाया भी था, जिसमें ये बताया गया था कि नोटिफिकेशन में भी आपका एक अटेम्प्ट लिखा है, और जो टेंडर वाली बात चल रही है, टेंडर में भी एक अटेम्प्ट की ही बात कही गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कितने दिनों तक चलेगा फिजिकल। तो आप लोगों को मैं बता दूं, टोटल आप लोगों के कैंडिडेट थे लगभग 7,37,000 से ज़्यादा थे, और एक दिन में 1,000 का टारगेट रखा गया है एक सेंटर में फिजिकल करवाने का। मतलब 1,000 लोगों का एक दिन में फिजिकल करवाना है।
और टोटल 9 सेंटर बने हुए हैं। तो 9 सेंटर बने हुए हैं और 1000 लोगों को फिजिकल कराना है, मतलब एक दिन में 9000 कैंडिडेट लोगों को फिजिकल करवाया जाएगा। जब 3,37,000, मानता हूं मैं 3,37,000 एक्चुअल में नहीं आएंगे, क्योंकि इतने कैंडिडेट है नहीं, एक ही आदमी ने 4 4 बार फॉर्म भरा है, लेकिन वो हो सकता है वो हर एक इंसान 4 बार पहुंचे भी, तो अगर उसने फॉर्म भरा है तो चलेगा, तो पूरा प्रोसेस के हिसाब से जितना एडमिट कार्ड बना है उसी हिसाब से चलेगा। तो जब 3,37,000 से हम 9,000 को डिवाइड करेंगे तो 81 दिन बन रहा है, मतलब कुल मिला के कम से कम 82 दिन तो इसका फिजिकल चलना है। और आप मानकर चलिए जब 82 दिन फिजिकल चलेगा तो उसमें बीच में 4 से 5 दिन का गैप भी रखा जाएगा, 2 से 3 बार हो सकता है गैप रखा जाए, एटलीस्ट 2 बार तो गैप रखा जाए, क्योंकि इतने लंबे दिन तक कंटिन्यू फिजिकल नहीं करा पाएंगे, उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो ये मानकर चलिए 90 दिन मिनिमम आप लोगों को फिजिकल चलने वाला है। 90 दिन मिनिमम फिजिकल चलेगा, मतलब 3 महीने तक आप लोगों का ये फिजिकल चलने वाला है। नवंबर में स्टार्ट होगा, नवंबर दिसंबर और जनवरी तक चलने वाला है फिजिकल, ठीक है। बीच में आचार संहिता आएगी, उस चीज को आप छोड़ दीजिए। जब जिस दिन जहां पे चुनाव होगा हो सकता है उस दिन वहां पे छुट्टी मिल जाए 2-4 दिन की, बाकी आप लोगों को फिजिकल कंटिन्यू रहेगा, ये बात तो फिक्स है। तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब कई लोग यहाँ पे हड़बड़ा रहे होंगे कि हम लोगों का अगर स्टार्टिंग के 16 तारीख को आ गया, तो आपने अगर दूसरा फॉर्म भरा होगा या तीसरा फॉर्म भरा होगा तो हो सकता है यहाँ पे आपको 16, 17, 18 को आ जाए, लेकिन नेक्स्ट डेट जो रहेगा वो हो सकता है 20 तारीख को दिसंबर में आए, या दिसंबर के लास्ट में, ये भी तो हो सकता है अगर आपने फॉर्म भरा है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपना जितने भी अभी कमियां हैं उनको निखारिए। फिर से बोल रहा हूँ कि इंजर्ड नहीं होना, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है।